ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ क्योंकि एक पाकिस्तानी औरत ने ईमेल भेज के अपील की थी कि वह पूरे मामले च गवाही देना चाहती है क्योंकि उसके पिता की इस धमाके च मौत हुई सी। हुण इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च नूं होवेगी। भारत पाकिस्तान दरमियान चलण वाली रेलगड्डी समझौता एक्सप्रैस विच 18 फरवरी 2007 नूं होए बंब धमाके के मामले विच अदालत ने फैसला 14 मार्च तक अगे पा दिता है क्योंकि इस मामले में पाकिस्तानी महिला गवाही देना चाहती है। वकील नूं मेल भेज के गवाही देने की इच्छा जताई है। राहिला वकील नां दी महिला के पिता की धमाके च मौत हो गई सी। इस केस में 13 गवाह पाकिस्तान के ने, पर भारत आके गवाही देने लई तैयार हुई पहली औरत है। था कि हमारा फादर जिंदा है, लेकिन वो मैंने 90 जेलें उनकी तलाश की थी, तो लास्ट में NIA ने मुझे कहा था कि भाई लेटर भेज के ये एक्सपायर हो चुका है। तो वो जो दूसरे विटनेस जो उसके अंदर थे उनकी किसी की गवाही नहीं हुई थी। जब उनको ये पता चला कि यहाँ पर डिफेंस क्लोज हो गया है और गवाही का मौका ख़त्म हो गया है, तो वो लोगों ने मेरे से बात की, कहा कि हम गवाही देना चाहते हैं। वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान की सरकार ने भी उन लोगों की कोई मदद नहीं की। कैसे कांटेक्ट किया था? क्योंकि यहाँ पर जो उनको सम्मन भेजे गए वो डिप्लोमेट चैनल से भेजे गए, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी वहाँ गवाही है। उन्होंने मुझे बताया, तो वो यहाँ करके अपनी गवाही देना चाहते हैं। और उनका कहना ये है कि हो सकता है कि ये लोग जो पकड़े हुए हैं ये बेकसूर हों, और क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा था, तो उनका कहना ये कि हो सकता है ये बेकसूर हो, या हो सकता है इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। तो वो अपने आंखों से देख करके यहाँ आके गवाही देना चाहते हैं। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट से यही गुजारिश की है कि भाई हमें गवाही का मौका दें। ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से सुनवाई की है। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल कोर्ट के कि उन्होंने अच्छी तरीके से सुनवाई की है। और ये अब NIA और जो डिफेंस के काउंसिल हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। 14 तारीख को इस पे दोबारा इस पे आर्गूमेंट होगी। आपको राहिला ने कैसे कांटेक्ट किया? राहिला वकील का, मैं कंपनसेशन केसेस में मैं वकील हूँ, और उन्होंने मुझे मेल के माध्यम से आज मुझे मेल भेजा है कि हम वो गवाही देना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन लगाई जाए। तो मेल के माध्यम से वो मेल मैंने ऑनरेबल कोर्ट को दिया है। अच्छा, डिफेंस कह रहा है कि आप डीरेल कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि नहीं। उनको देखिए सबसे बड़ी बात ये है, हमारा कहना तो ये है, हम असीमानंद या इसके साथियों के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने ना किया हो, ये बेकसूर हो, तो वो देख करके तसल्ली करके सेटिस्फाई होना चाहते हैं और ऑनरेबल कोर्ट में गवाही देना चाहते हैं। हम स्पेशल किसी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं, देखिए ब्लास्ट कहीं भी हो, भारत में हो, पाकिस्तान में, या दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, कहीं भी ब्लास्ट हो, ब्लास्ट में एक आदमी मरता है, इंसान मरता है, और इस ब्लास्ट में हमारे 5 भारतीय भी मरे हुए हैं। तो दूध का दूध है। उन्होंने जो अर्जी लगाई है, आपने कहा उनके पिता की भी इसमें जो है वो, यस, उनके केवल अपने गवाही के लिए या और कोई लोग? नहीं, जो आई विटनेस वहां मौजूद थे वो कह रही है कि मैं सारे आई विटनेस जितने भी थे सब आना चाहते हैं। उनकी बात हुई है, वो सब आना चाहते हैं। क्या कारण है कि इससे पहले 3 बार उन्हें सम्मन किए गए थे? उनको कोई सम्मन नहीं मिला। अच्छा, उन्हें सम्मन वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ हमारी NIA ने बहुत अच्छी सर्विस की। NIA को सलूट है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की। एक मिनट, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने प्रॉपर चैनल से उनको सम्मन भिजवाया है, लेकिन वो सम्मन वहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। उनका कहना ये है। आपके क्लाइंट है, उन्होंने मतलब देखा था जो जिन्होंने किया है, उनका यही दावा है। वो लड़की एक्सीडेंट के वक्त आई थी डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए, मौके पे उस ब्लड सैंपल दिए थे उसने। जो और मौके के गवाह, एक बच्चा है अनिल समी जिसका मुंह जल गया, दोनों हाथ कट गए, उसका फादर और ब्रदर इसी में एक्सपायर हो गया, वो आना चाहता है। राणा शौकत अली जिसके 5 बच्चे थे, वो यहाँ पर गवाही के लिए आना चाहता है। तो उनको एक मौका देना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और एक बात और कि देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या टेंशन चल रही है। कल को उन लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि हमें गवाही देने का मौका नहीं दिया गया। कोई सुरक्षा की मांग की है क्या अदालत से, या किसी तरीके की अपनी आप? नहीं, मुझे अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कोई खतरा नहीं है, मेरे भाई हैं, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। 13 पाकिस्तानी राहिला का या हरियाणा से क्या संबंध? वो गरोंडा के परिवार, उनका परिवार गरोंडा करनाल का रहने वाला था। तो उधर बचाव पक्ष के वकील कुछ इस तरह की दलील केस बारे दे रहे हैं।
समझौता बम ब्लास्ट मामले में आज सुनवाई टली। हालांकि आज फैसला आना था, लेकिन अगली तारीख 14 मार्च की रखी गई। हमारे साथ बचाव पक्ष के वकील हैं, क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली है। पूछते हैं कि क्या एप्लीकेशन है। सर, क्या रहा आज कोर्ट की कार्रवाई, क्योंकि आज फैसला आना था? आज फैसला आना था, तो ना तो अक्यूज साइड से और ना ही प्रोसिक्यूशन साइड से किसी ने एप्लीकेशन दी है। ये एक कोई थर्ड पर्सन ने एक विक्टिम की तरफ से एप्लीकेशन दी है कि मैं इस केस में एज विटनेस आना चाहती हूँ। तो एक पाकिस्तानी नेशनल की तरफ से एक ईमेल जो है वो किसी एडवोकेट के पास आया। मोमीन मलिक को अपना नाम बता रहे हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि उनको मौका दिया जाए इस केस में एज विटनेस अपीयर होने का, क्योंकि वो उस ट्रेन के अंदर उस वक्त सफ़र कर रही थी, तब वो 9 साल की थी। तो ये जो एप्लीकेशन है थ्रू ईमेल आई है, यहाँ के वकील को कौन है वो पाकिस्तानी नेशनल, और उसका क्या इंटरेस्ट हुआ इतने साल बाद? नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता, और वो जो एडवोकेट हैं वो मिस्टर मोमीन मलिक हैं। उन्होंने ये एप्लीकेशन कोर्ट को दी है और कोर्ट को कहा है कि उस विटनेस को भी लाया जाए। लेकिन कोर्ट ने ऑलरेडी एविडेंस जो है कई बार मौके दिए, और थ्रू प्रॉपर चैनल हाई कमीशन के थ्रू पाकिस्तान समन्स भेजे गए, लेकिन वो कोई भी विटनेस अपीयर नहीं हुआ। और ये ऐसा लगता है कि लास्ट मिनट पे सिर्फ एक फ्रिवलेस एप्लीकेशन देकर एक फैसला आने से रोके जाने की एक साजिश है। तो सर, जब NIA ने 13 पाकिस्तानियों को सम्मन भी किया था, वो भी तशमीदीद गवाह थे, क्या इसका नाम भी उसमें शामिल था? ये भी लिस्ट का हिस्सा थी जिनको सम्मन किया गया था? ये हमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या उस लिस्ट में इसका नाम था और नहीं था। इसका हम जवाब जो है 14 तारीख को देंगे कोर्ट में। तो कोर्ट ने नोटिस किस चीज़ को किया? NIA को भी किया और आपको भी किया? कोर्ट ने NIA को भी इसका जवाब देने के लिए कहा गया है, और सभी अक्यूज पर्सन्स को भी इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। सो क्या 14 तारीख का इसका जवाब देंगे, या 14 तारीख को फैसला भी आ सकता है समझौता ब्लास्ट का? ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल इसका जवाब मांगा गया है इस एप्लीकेशन का, और उसके बाद पहले इस एप्लीकेशन का डिसीजन होगा, और उसके बाद उसी दिन या किसी अगली तारीख पे डिसीजन आता है। इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। वो एप्लीकेशन किसी पाकिस्तान नेशनल के बिहाफ पर दी गई है। अब आई कांट से वेदर दैट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड दैट पर्सन और बाय समवन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। क्या एप्लीकेशन में था, क्या ऐसा कंटेंट क्या था एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन में कहा गया कि जो पाकिस्तानी विटनेसेस हैं उनको समन किया जाए, जबकि कोर्ट ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स उनको पाकिस्तान विटनेसेस को समन कर चुकी है, और वो कभी भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई कि वो इस केस में गवाह को भेजें, जबकि कोर्ट ने अपना ऑलरेडी प्रोसेस पूरा किया हुआ है। सर, जिसने एप्लीकेशन डाली है उसका इस केस से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना? एप्लीकेशन जिसने डाली है ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो किसने डाली है, लेकिन जो नाम उसमें शो किया गया एप्लीकेशन में, उसने कंटेंट लिखा है। उसने लिखा है कि माय फादर वाज ट्रैवलिंग इन दैट ट्रेन ऑन दैट डे एंड ही वाज किल्ड इन द सैड एक्सीडेंट। क्या वो आई विटनेस बता रहे हैं खुद को इस मामले? नहीं, उसने अपनी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैं उस केस के आई विटनेस हूँ। जो NIA है उन्होंने ऑलरेडी जो 13 गवाह थे पाकिस्तानी, उनको सम्मन किया है, लेकिन वो कभी भी अदालत में नहीं पहुंचे अपनी गवाही देने। तो अभी भी वही लिस्ट को दोबारा से मंगवा रहे हैं उनकी गवाही। उसने अपनी एप्लीकेशन में किसी विटनेस का कोई नाम साइट नहीं किया है। उन्होंने केवल लिखा कि पाकिस्तान विटनेसेस, नो नेम ऑफ एनी विटनेस वाज मेंशन्ड इन दैट एप्लीकेशन। नाइदर शी सेड कि वो उस केस में विटनेस है। तो ये बोल रहे हैं कि आज ईमेल के थ्रू आई है एप्लीकेशन, क्या ये बात सही है कि आज ही आई है ये एप्लीकेशन? आई कांट से। तो ये थे हमारे साथ वकील, जिनका ये कहना है कि एक पाकिस्तानी नेशनल की तरफ से ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान के जितने भी विटनेस थे उनको दोबारा से इन मामले में सम्मन किया जाए, उनको दोबारा से बुलाया जाए। हालांकि NIA ने पहले ही इन्वेस्टिगेशन में 13 पाकिस्तानी नेशनल आई विटनेस रखे थे, चश्मदीद रखे थे, लेकिन कोई भी पंचकुला की अदालत में इस मामले से जुड़ने के लिए नहीं पहुंचा। देखते हैं 14 मार्च को कि आखिरकार ये जो सुनवाई है, ये जो मामला है, क्या मोड़ लेता है, क्योंकि नोटिस NIA को भी हो चुका है और जो एक्यूज्ड हैं उनको भी हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ अमनदीप दीक्षित, ABP न्यूज़, पंचकुला।